हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज मकर संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री है। 4 तारीख आपका मार्च में पेपर है, तो तैयारी करते रहिए। कल पिछले वाले वीडियो में आपके एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हमने कंप्लीट करा दी है। आज एल्किल हैलाइड के हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण उसी को कहते हैं, और देखेंगे उसके आगे वाले टॉपिक। तो पढ़ते रहिए। 4 तक का पेपर है, लंबा समय है, अभी 1 महीने के आसपास, जब तक आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। टॉपिक का नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसके पढ़ने हमें रासायनिक गुण, पेपर में किसी भी विधि की कोई विधि दे दे, मैंने पूरा टॉपिक डाल दिया है कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं सेकंड केमिस्ट्री में और फर्स्ट केमिस्ट्री में। तो आपको उन्हीं पे तैयारी करनी है। और किसी भी विधि की कम से कम आपको 2 विधि के रासायनिक समीकरण आने चाहिए, और कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने भी आपके रासायनिक समीकरण भी आने चाहिए। कम से कम 2 विधि पूछता है, और 2 रासायनिक गुण या 3 रासायनिक गुण जो भी है वो भी पूछ लेता है। सेकंड केमिस्ट्री में से ज़्यादातर आपको रिएक्शन देखने को ही मिलेंगी पेपर में, नाम से भी रिएक्शन आती हैं, जैसे हुंस्टीकर है, राइमन-ट्रीमन है, बहुत सारी अभिक्रिया हैं जो नाम से आपको सीधे सीधे पूछ जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखने की योग्य बातें हैं। चलिए शुरुआत करते आगे। तो सबसे पहला जो है एल्किल हैलाइड क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। R सिंगल बॉन्ड X, ये आपको ध्यान रखना है जी। इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। यहाँ R की जगह पर आपके सिलेबस में सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड C2H5 होते हैं। इसे बोलते हैं मैथिल और इसे बोलते हैं एथिल। ठीक है, और X की जगह पर आपके सिलेबस में सिंगल बॉन्ड और Br, इसे बोलते हैं क्लोरो और इसे बोलते हैं ब्रोमो। अगर पूरा नाम लिखना है तो क्लोराइड आएगा, और Br नाम लिखेंगे तो ब्रोमाइड आएगा। ठीक है, तो अब रासायनिक समीकरण में जो पहला रासायनिक समीकरण हमें पढ़ना है वो क्रिया करानी है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करानी है हमें, किसकी? एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर देखिए R सिंगल बॉन्ड X प्लस KOH एरो। तो यहाँ पर जो K क्या है, आपकी पोटेशियम धातु है, और धातु आपकी क्रिया करती है हैलाइडों से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? K सिंगल बॉन्ड X प्लस, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या बचे आपका OH। R की जगह पर आप ले लीजिए C2H5 ले लीजिए, C2H5। X की जगह पर आप Cl ले लीजिए प्लस, यहाँ पर KOH है ही, तो K क्रिया करेगा Cl से, X से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? KCl पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ से क्या बच गया? C2H5OH एथिल अल्कोहल। दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पर C2H5Br भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तो KOH ही लेना है। यहाँ पर एक बन जाएगा आपका KBr प्लस,
यहाँ से क्या बच गया आपका C2H5OH। तो यहाँ पर ये इसका रासायनिक गुण है और इसके दो एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? इसे आप ताल लीजिए। अगला चलते हैं दूसरा रासायनिक समीकरण। अब चलते थोड़े स्पीड से। बी है आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी AgOH के सक्रिया के साथ। तो यही लेना है हमें, R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgOH। Ag धातु है, सिल्वर क्रिया करेगा X से, तो क्या बनाएगा AgX प्लस यहाँ से क्या बचेगा R सिंगल बॉन्ड OH। R की जगह पे आप इनमें से कुल मैं एक ही एग्जांपल दूंगा अब, CH3Cl प्लस AgOH। Ag करेगा Cl से क्रिया, क्या बनाएगा AgCl। यहाँ से क्या बच गया CH3OH। तीसरा चलते हैं रासायनिक गुण, सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है। अब चलते हैं Ag2O के साथ। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया सबकी करानी है इसी के साथ, क्योंकि इसी के रासायनिक गुण हैं। जिसके रासायनिक गुण होते हैं सभी क्रियाएं क्या होती हैं, उसी के साथ कराई जाती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड X प्लस Ag2O। और देखो Ag करेगा X से क्रिया, तो क्या बनाएगा AgX। लेकिन Ag कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। इस हिसाब से X कितने हो गए, 2। अब देखो यहाँ क्या बच गया, O बच गया है। जब Ag यहाँ से 2 हटाएंगे तो O की वैलेंसी क्या खाली होंगी, 2 खाली होंगी। और यहाँ पर R कितने बचे हुए हैं, 2। तो एक R यहाँ और एक R यहाँ। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 2 इसे ले लीजिए आप CH3Cl ले लीजिए प्लस Ag2O। क्या बनेगा 2Ag। X की जगह पर क्या लिया आपने, Cl लिया हुआ है प्लस R की जगह पर क्या लिया हुआ है CH3। तो एक CH3 इस साइड में, एक CH3 इस साइड में। ये आपका बनाने की विधि पढ़ाई जाएगी। डाइमेथिल ईथर है, ये ईथल वाले चैप्टर में कराई जाएगी। यहाँ पर CH3 की जगह पे आप C2H5 भी ले सकते हैं, Ag2O। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका AgCl बनता है। अब R की जगह पे आपने क्या लिया है C2H5, तो एक C2H5 इस साइड में, एक C2H5 इस साइड में। इसे बोलते हैं आप डाईएथिल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईएथिल ईथर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला बना के देखिए आप, अमोनिया के साथ NH3 के साथ बना के देखिए आप। हाँ हाँ
आओ आओ। अगला आपको कराना है अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए आर सिंगल बॉन्ड एक्स है प्लस अमोनिया के साथ क्रिया करानी है। तो देखो मैं यहाँ से एक काम कर लूँ, NH3 को तोड़कर मैं NH2 कर लूँ और एक H ऐसा कर लूँ, क्योंकि N के पास 3 बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं NH3 के लिए। तो मैं N और H2 को इस तरीके ले दूँ और H बाहर निकाल लूँ। तो यहाँ से H क्रिया क्रिया किसके साथ, X के साथ। तो क्या बना लेगा, H सिंगल बॉन्ड X बना लेगा। यहाँ से क्या बच गया, R सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ से H हटेगा तो एक बैलेंस ही खाली होगी, मतलब एक सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा कनेक्ट होने के लिए। X हटेगा तो एक R का खाली हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल NH2 बनेगा। क्या बनेगा, NH2। R की पर ले लीजिए आप C2H5 ले लीजिए, C2H5। X की पर Br ले लीजिए, NH2। एक H इस साइड में ले लीजिए, क्या बना लेगा, HBr बना लेगा, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, C2H5NH2। इसका नाम क्या है, एथिलेमीन। क्या नाम है इसका, एथिलेमीन इसका नाम। क्लियर है। अगली आप क्रिया कराइए सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जो अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है उसे बोलते हैं हम वोल्टस अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वोल्टस अभिक्रिया बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब पेपर में सीधे सीधे नाम से भी पूछा जाती है, वोल्टस अभिक्रिया, वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, इस तरीके से। तो देखो किससे करेंगे हैं, करना हमें R सिंगल बॉन्ड X है प्लस Na की क्रिया करानी है। अब Na क्या धातु है, धातु क्रिया करता है हैलाइडों से, तो क्या बनाता है, NaX बनाएगा प्लस। अब देखो NaX से क्रिया करेगा तो R अकेला लग गया, R अकेला तो बनता नहीं है। तो हम एक काम कर दें, यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो 2 Na हो गए, तो X भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये 2 से गुणा हो गया, और यहाँ पर R कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड R। देखिए कैसे, अगर मैं R की जगह पर ले लूँ CH3 सिंगल बॉन्ड X प्लस Na, और X की जगह पर हमें क्या लेना है, मान लो आपने Cl ले लिया, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा प्लस। अब देखो यहाँ CH3 अकेला बच गया, CH3 तो कुछ बनता नहीं है, या तो CH4 होना चाहिए मैथेन, CH3 तो अकेला बनता नहीं है। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, तो ये 2NaCl हो जाएगा। अब देखो CH3 2 हो चुकी हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही हो गया RR। अब इसे कंबाइंड कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C कितने हैं, 2 हैं, और H कितने हैं, 6। तो C2H6 आपका क्या होता है, एथेन होता है। क्लियर है, यहाँ से आपका बन चुका है। तो इन्हें आप याद उतार लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर। बहुत सारी अभिक्रियाएं हुई तो उसके साथ, जितनी आप अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेटर रहेगा। अगली करना है आपको, अगली रिएक्शन है, एक करना है आपको सोडियम साइनाइड के साथ, और एक अभिक्रिया आपको करनी है सिल्वर साइनाइड के साथ। ठीक है, तो देखो R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaCN। Na क्या करता है X से, तो क्या बना लेगा, NaX बना लेगा प्लस। यहाँ से क्या बच गया, R सिंगल बॉन्ड Cn। R की जगह आप ले लीजिए C2H5, यहाँ Br ले लीजिए, यहाँ NaCN। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, NaBr बन जाएगा प्लस। यहाँ से क्या बचेगा, C2H5Cn।
C2H5Cn, ये आपका क्या होता है, एथिल साइनाइड होता है। क्या होता है आपका, एथिल साइनाइड होता है। ये आपको क्रिया करानी है इसके साथ, तो R सिंगल बॉन्ड X प्लस AgCN के साथ आपको क्रिया करानी है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, AgX बनेगा प्लस R सिंगल बॉन्ड NC बनेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना, अगर Ag के साथ Cn आता है, Ag के साथ आपका Cn आता है, तो आपको वहाँ पर साइनाइड ग्रुप नहीं बनता, यानी Cn नहीं बनता, आपको क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। Cn का मतलब होता है साइनाइड और Nc का मतलब क्या होता है, आइसोसाइनाइड। जब C किसी अन्य से कनेक्ट होगा तब उसका नाम होगा साइनाइड, जब N कनेक्ट होगा तो उसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। R की जगह पे आप ले लीजिए C2H5, X की जगह पे आप Br ले लीजिए AgCN, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, AgBr बन जाएगा एक, तो प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा आपका C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो चुकी हैं। ये आपके फॉर्मूला से लगते हैं, इससे आपकी रिएक्शन बनने में क्या होती है, बहुत आसानी सी हो जाती है। ये बस इसी पार्ट में कराए जाएंगे इस तरीके से RX वाले, बाकी किसी पार्ट में नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप सीख चुके होंगे अभिक्रिया बनाना। जब तक आप अगली अभिक्रिया कीजिए, मैं आपको लिख दूंगा CH3COOAg के साथ, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट, यानी इतने वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये होता है आपका एसीटेट। क्या होता है आपका, एसीटेट, ये वाला CH3COO। इसके आगे जो कुछ भी लग जाता है उसका नाम आगे लिख जाता है। अगर मान लो इसका Ag है तो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर आगे लिख देंगे। अगर इसके आगे मैंने लगा दिया Na तो सोडियम एसीटेट, अगर लगा दिया मैंने CH3 तो मैथिल एसीटेट, अगर लगा दिया मैंने C2H5 तो एथिल एसीटेट। ठीक है, अगर मैं लगा दिया K तो पोटेशियम एसीटेट। यानी कि जो भी इसके आगे लग जाएगा उसी का नाम आगे जुड़ के उसका नाम पीछे से क्या हो जाएगा, आपका एसीटेट हो जाएगा। क्लियर है, इस रिएक्शन को जल्दी कीजिए। तो देखो, R सिंगल बॉन्ड X प्लस CH3COOAg, आपको पता है कि Ag किसी क्या करता है, X से, और क्या बनाता है आपका, AgX बनाता है। यहाँ से क्या बच गया आपका, CH3COO बच गया। Ag हटेगा तो इसकी जगह पे R आएगा, तो यहाँ पर R की आप ले लीजिए, आप CH3 ले लीजिए, X की जगह पे आप Cl ले लीजिए वहाँ से, और CH3COOAg एरो क्या बना लेगा, यहाँ से AgCl बना लेगा, प्लस यहाँ से क्या बच गया, CH3COO, और यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3। इतना बताया तो मैं क्या नाम होता है, इतने का नाम होता है एसीटेट, और ये क्या है, मैथिल। तो नाम क्या बनेगा, मैथिल एसीटेट इसका नाम बन जाएगा। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है को मैग्नीशियम के साथ, अभिक्रिया। तो R सिंगल बॉन्ड X प्लस Mg, तो ये बनता है R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल X। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। क्या नाम है इसका, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है। R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, R की अब ले लीजिए आप CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Mg
एरो CH3 Mg तो यहाँ पर है ही, X ये बया Cl ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि Mg के एक साइड में एल्किल हो और एक साइड में हैलाइड हो तो आपका वो बनता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बनता है आपका, एक साइड में एल्किल हो यानी आपका CH3 हो तब भी मान्य होगा, C2H5 हो तब भी मान्य होगा, C3H7 होगा वो भी मान्य होगा, इस साइड में I होगा, Br होगा, F होगा, ये भी मान्य होगा, ठीक है। यानी एक साइड में हैलाइड होना चाहिए, एक साइड में एल्किल होना चाहिए, तो आपका ये कहलाता है आपका कौन सा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक आपकी हो चुकी हैं। एक दो रिएक्शन और देख लीजिए, सो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अब इस पार्ट में सिर्फ एक टॉपिक और बचा है आपका, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। सो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पहला चैप्टर। अगली क्रिया है R सिंगल बॉन्ड X की क्रिया बेंजीन के साथ। देखो बेंजीन क्या होता है आपका, इस तरह के आकृति जो होती है षष्ठभुज वाली और बीच में गोला लगा हो या एक साइड को छोड़कर एक साइड पर डबल बॉन्ड लगा हो तो ये कहलाती है आपकी बेंजीन कहलाती हैं। बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक C और एक H होता है, एक C और एक H होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक C और एक H होता है हर एक कोने पे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर बना लूँ, तो यहाँ से मैं इस कोने, हर एक कोने से एक H है तो मैं इस कोने से आपको एक H निकाल लूँ और एक H क्रिया करती है X से, तो क्या बनाती है, H सिंगल बॉन्ड X। अब देखो यहाँ से इस कोने से जब H हट जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। जब एक वैलेंसी खाली होगी, यहाँ से X हटेगा तो R की वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा R। यहाँ पर ले लीजिए CH3X, X ये पे आप Cl ले लीजिए प्लस यहाँ पर H निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, एक HCl बन जाएगा और ऊपर लग जाएगा CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल बेंजीन। दूसरा इसका नाम है टॉलुएन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है उसका नाम क्या होता है आपका, टॉलुएन होता है। तो इन्हें आप ध्यान रख लिए। तो इसकी लगभग मोस्ट अभिक्रियाएँ जो आपकी हो चुकी हैं और अभिक्रिया आपकी हो जाएंगी। जैसे मान लो आपने R सिंगल बॉन्ड X ले लिया, Na2S के साथ क्रिया कर ली, सोडियम सल्फाइड, तो Na क्रिया करेगा X से तो क्या बनाएगा, NaX बनाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर लिए, अब 2 से गुणा करेंगे तो X भी 2 हो गए, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पर S की वैलेंसी होती है 2, जिस कारण से Na कितने इकट्ठे हुए हैं, 2, तो S की एक वैलेंसी साइड में और एक वैलेंसी, मतलब एक सिंगल बॉन्ड इधर खाली होगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर खाली होगा। और यहाँ पर देखो R कितने हैं, 2 हैं, तो एक R इस साइड में और एक R इस साइड में। 2CH3 ले लीजिए, Cl प्लस Na2S एरो NaCl बन जाएगा 2, CH3 2 हैं तो एक CH3 इस साइड में, S एक CH3 इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी मोस्ट अभिक्रिया आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, C2H5Br। आप इस टॉपिक से भी इसे बना सकते हैं एथिल ब्रोमाइड, यानी जहाँ जहाँ R है वहाँ आपको C2H5 लेना है, जहाँ जहाँ X है वहाँ आपको Br लेना है। तो इस टॉपिक से बना सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल विधियाँ हैं वो आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बताइए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।